नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में, आरटीआई एक्ट 2005। भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में दिया गया है, जिससे वो भारत सरकार के कार्यप्रणाली या राज्यों की सरकार की कार्यप्रणाली और किसी भी सरकारी संस्था के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि भारत का प्रत्येक नागरिक सरकार को टैक्स देता है, इसलिए उसे सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जानने का पूरा अधिकार है और वो सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जान सकता है कि उसके टैक्स के पैसे से क्या काम हो रहा है, किस मद में वो खर्च किया जा रहा है, या सरकार कोई भी नियम बनाई है उसके बारे में जान सकता है। तो हम आपको बताते हैं सूचना के अधिकार के द्वारा भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। सर्वप्रथम, कोई भी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल के सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह सूचना के अधिकार की प्रथम नियम है। सेकंड, सिर्फ भारत के नागरिक ही इस कानून का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात कोई भी विदेशी नागरिक सूचना के अधिकार के तहत भारत के किसी भी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त संस्था के बारे में जानकारी नहीं मांग सकता। यह अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तीसरा, सभी सरकारी विभागों में एक या एक से अधिक व्यक्ति को या अधिकारी को जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों को प्रदान करते हैं। नागरिक अपनी सूचना किसी भी रूप में मांग सकते हैं, अर्थात सीडी के रूप में, मेल के द्वारा, पत्र के रूप में या अन्य जिस भी रूप में वह उपलब्ध हो, सूचना भारत के नागरिक मांग सकते हैं। फिफ्थ, रिटेंशन पीरियड तक ही सूचना मांगी जा सकती है, अर्थात रिटेंशन पीरियड का मतलब है कि सरकारी संस्थाओं में जब तक वह सूचना उपलब्ध होगी उसी पीरियड तक वह सूचना मांगी जा सकती है। एक निश्चित समय के बाद वो सूचना नहीं मांगी जा सकती, अर्थात जब तक उन फाइलों को सरकारी विभाग में रखने की समय हो उसी दौरान वह मांगी जा सकती है। अगर वो फाइल नष्ट कर दी गई हो तो उसके बारे में सूचना नहीं मांगी जा सकती। छठे नंबर पे है, आरटीआई की फीस मात्र 10 रुपये है और बीपीएल परिवार के लोगों को के लिए यह फ्री है, अर्थात उनको कोई भी पैसा इसके लिए नहीं देना पड़ता। उन्हें अपना बीपीएल का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो बीपीएल परिवार में शामिल हैं। आरटीआई की फीस नगद, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर किसी भी रूप में पे की जा सकती है। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई मांग रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी फी पे कर सकते हैं। आरटीआई के द्वारा मांगी गई सूचना 30 दिनों के तय समय में ही दिया जाता है। अगर 30 दिनों के बाद बिना फी के सारी सूचना दिए जाने का प्रावधान है। अगर 30 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त न हो या प्राप्त सूचना से व्यक्ति संतुष्ट न हो तो प्रथम अपील के द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सभी सरकारी विभागों तथा कार्यालयों में प्रथम सूचना अधिकारी रहता है, जिसके पास प्रथम अपील की जा सकती है। अगर प्रथम अपील का भी जवाब ना आए या उससे संतुष्ट न हो तो 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील की जा सकती है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास की जाती है, या राज्यों में हो तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास की जाती है। आरटीआई के दायरे में इन सभी विभागों से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात भारत का नागरिक इन सभी सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यालय। इन सभी कार्यालयों के खर्च आदि के बारे में और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त की जा सकती है, मांगी जा सकती है। संसद और विधानमंडल के बारे में जानकारी, चुनाव आयोग, सभी अदालतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है सूचना के अधिकार के तहत। सरकारी दफ्तरों में, सरकारी बैंकों, सरकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली के बारे में भी सूचना मांगी जा सकती है। पुलिस विभाग, सेना के तीनों अंगों, पीएसयू अर्थात सरकार से मदद प्राप्त संस्थाएं, सरकारी बीमा कंपनी,
सरकारी फ़ोन कंपनी, सरकार से फंड प्राप्त NGO आदि के बारे में भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी जा सकती है। सरकारी स्कूल कॉलेजों के बारे में भी सूचना मांगी जा सकती है सूचना के अधिकार के तहत। आइए अब हम जानते हैं कि कौन सी जानकारी हम RTI के माध्यम से नहीं ले सकते हैं। कुछ भारत सरकार या सरकारी संस्थाओं की ऐसी भी जानकारियां होती हैं जो देश की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होती हैं, उनकी जानकारी RTI के माध्यम से नहीं दी जा सकती। खुफिया संस्थाओं, रॉ, RBI आदि की कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा होता है, तो इन जानकारियों को RTI के माध्यम से नहीं मांगा जा सकता और नहीं सरकार देती हैं। दूसरे देशों के भारत के साथ जुड़े मामलों के बारे में भी जानकारियां RTI के माध्यम से नहीं दी जा सकती और थर्ड पार्टी वाली निजी संस्थाओं संबंधी जानकारियां भी RTI के माध्यम से नहीं दी जा सकती हैं। हाँ, अगर ये निजी संस्थाओं किसी सरकारी फंड को प्राप्त करती हैं तो सरकार के पास उनके संबंधी जो भी सूचनाएं हैं वो मांगी जा सकती हैं और सरकार वो सूचनाएं नागरिकों को दे सकती हैं। तो ये हुई RTI से जुड़े कुछ नियम और कानून। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।